बीते 12 नवंबर को उत्तरकाशी की सुरंग धंसने से फंसे 41 मजदूरों में 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें एक मंजीत लखीमपुर का और अखिलेश मिर्जापुर के और 6 मजदूर श्रावस्ती जिले के थे। जब इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों से बात की और मजदूरों की तरफ से अगर किसी ने बात की तो मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश ने। आज अखिलेश और उनके तमाम जो साथी उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे 8 मजदूर वो लखनऊ में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात होनी है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिलेश खुद ही हैं। अखिलेश, कैसे वो दिन थे? बड़ा मतलब वो 12 नवंबर से 29 नवंबर 17 दिन। जी सर, बिल्कुल कठिन तो था सर, लेकिन हम लोग को सर इतना पता था, पाइपलाइन के जरिए बात होती रहती थी, तो इतना सर हमारी जो बाहर की नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है, कंटिन्यू सर वर्कर जितने सर दिन रात काम करते थे, बाकी वहाँ के गवर्नमेंट का सर पूरा फुल सपोर्ट था। जी सर, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बराबर सर संपर्क साधे हुए थे, और सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सर हमेशा सर पुष्कर सिंह धामी जी से जो वहाँ के मुख्यमंत्री सर उनसे भी हमेशा कांटेक्ट बनाए रहते थे, पल पल की खबर लेते रहते थे। बाकी सर ये पूरे भारत की जीत है, सब पूरे जीते हमारे 140 करोड़ देशवासी हैं सर, सबका दुआ हम लोग के साथ लगा है सर, और हम लोग सर सब सफलतापूर्वक बाहर आए हैं सर। 12 नवंबर की बात करें, उस दिन क्या हो रहा था? अचानक से क्या हुआ ऐसा उस वक्त जब ये टनल धंसी? आप कहाँ थे? कितने साथी आपके आसपास थे? क्या हो रहा था? जी सर, मेरा जब काम कंप्लीट हो जाता था सर तो मैं बाहर ही आ जाता हूँ लगभग, और नाइट ड्यूटी होने से काम होता है। मेरा सर्वे का काम है सर, उसमें मैं जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। तो मैं अपना काम कंप्लीट करके, बाकी हमारे सीनियर सर थे तो उस दिन वो छुट्टी पर थे, तो पूरा सर बाहर से लेकर अंदर तक काम देखना था, तो मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करके सर मैं 4 बजे तक खाली हो गया। बाकी सर हम अपना सब पूरा कंप्लीट करते करते आते आते जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे 200-300 मीटर पीछे थे, तभी हम लोग के सर जस्ट 200-300 मीटर आगे हम लोग के सामने सर ये सर घटना हुआ सर। अचानक से सुरंग बैठ गई? कोई आवाज, कोई अचानक से बैठ गई? अचानक से सर थोड़ा थोड़ा करके बैठता गया। बाकी हम लोग फेस में रहते थे सर, जहाँ पर ये मतलब कैविटी एरिया हुआ तो उससे हम लोग सर 1.5 किलोमीटर आगे थे सर। तो हलचल वगैरह होता तो छुट्टी का दिन था सर, कुछ लोग काम जिसका काम नहीं था वो चले गए थे, मतलब बहुत से सर वर्कर चले गए थे, और बाकी स्टाफ में जितने भी सर हम लोग थे 2-3 बंदे हम लोग फंसे थे। बाकी हमारे ऑपरेटर कुछ फंसे थे, बाकी कॉन्ट्रैक्टर साइड के जितने लेबर भी थे वो लोग भी फंसे थे, और हमारे कंपनी से सर कम से कम टोटल सर 16 बंदे फंसे हुए थे सर। और गब्बर सिंह नेगी सर और सबा अहमद और मैं अखिलेश, हम लोग कंपनी से सर जो हम लोग मतलब हैं उस कंपनी के सर, कंपनी के जितने हम लोग वहाँ पर फंसे हुए थे सर। बाकी हाइड्रा ऑपरेटर से लेकर टोटल 16 बंदे कंपनी के थे, बाकी सर टोटल कॉन्ट्रैक्टर साइड के बंदे थे सर। उस समय तो एकदम से चीख पुकार मच गई होगी जब सुरंग अचानक से, मजदूर परेशान हो गए होंगे। नहीं आप सर। भी परेशान हो गए? जी सर, जैसे कि सूचना मिला फेस में जितने बंदे काम कर रहे थे सर, और हम लोग तो सर ऑलमोस्ट वहां पर आ ही गए थे सर, जहां पर ये घटना हुआ था हम लोग वहीं पे थे। बाकी फेस से सारे बंदे दौड़ करके आए वहां पर, सब जब देखें कि ये घटना हो गया तो सर कोई परेशान नहीं हुआ, बस इतना सर ये लोग का अब ये हट के हम लोग को सर कंपनी में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब जैसे कि अगर ऐसा कभी घटना हो तो आप इसके लिए रेडी रहो, पाइपलाइन के जरिए आप संपर्क साधो, हम लोग से बातचीत करो, हम लोग हर सुविधा कांटेक्ट करेंगे। तो हमारे फोरमैन थे वो सबा अहमद और नेगी सर और हम थे, तो हम लोगों ने सर पाइपलाइन के जरिए पहले बाहर में पानी भेजा सर। तो उन लोग को लगा कि ये भी मजदूर हम लोग के जो हैं, हमारे जो वर्कर हैं कंपनी को अंडर में फंसे हुए हैं, और जितने वर्कर हैं वो भी फंसे हुए हैं, लेबर भी फंसे हुए हैं, स्टाफ भी फंसे हुए हैं। तो उन लोगों ने सर वहां से ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया सर, 16-17 घंटे के अंदर वो लोग ऑक्सीजन भेजना प्रारंभ कर दिया, और अंदर से सर खाने पीने का भी सामग्री भी पाइपलाइन के जरिए आने लगा सर, जैसे भीगा हुआ चना है, भुजा हुआ चना, लाई वगैरह दाना, और सर ड्राई फूड वगैरह आने लगे। हम लोग इकट्ठा करके सबको बांट करके सर हम लोग मिलजुल के खाते रहे सर। इतने दिनों तक कभी मतलब डर तो जाहिर सी बात है, लेकिन इतने एफर्ट हो रहे थे, फिर ये हुआ कि जो वर्टिकल जो ड्रिलिंग हो रही है वो ऑगर मशीन फंस गई, फिर ऊपर से खुदाई होने लगी, तो ये सब आप लोगों को अंदर पता चल रहा था? जी सर, हर पल का अपडेट मिलता था सर, क्योंकि वहाँ पे हमारे सर मामा हैं सर श्री विजय राय जी सर, उनसे पूरा कांटेक्ट रहता था, वो हर पल की खबर देते थे सर, घर का भी हाल चाल हम लोग को मिलता रहता था सर। तो सर जब अगर मशीन फंस गया तो सर वहां से भी सूचना मिला कि सर दिल्ली से आए हुए हैं सर, हमारे रेट मैटर करके हैं सर, वो पूरा मैनुअली सर वर्क कर रहे हैं सर, पाइप के अंदर घुस करके जितना मलबा है उसको हटाते हटाते धीरे धीरे लाइनर को पुश करके सर हम लोग के साइड बढ़ रहे हैं सर।
और सबसे पहले वही लोग आए, बाकी किसी को परमिशन नहीं था। सरिया और यह सब वो जब लाइनर में डाले तो हम लोग को सरिया दिखा, बाकी हम लोग सर पूरा लाइनर साफ करवा दिए सर, जितने भी हमारे कंपनी के लेबर थे और जितने और वर्कर। लोग अंदर से भी मतलब एफर्ट कर रहे थे। हम लोग अंदर से भी सर थोड़ा मलबा हटाए, जब हम लोग के पास में आ गया तो सर हम लोग भी मलबा हटाए। बाकी सो रेड मैटर की टीम थी पूरी, हम लोग से सबसे पहले वो लोग सर जितना जैसे क्लियर हो लोग हम लोग के आए सर, सबसे गले वगैरह मिले, सेलिब्रेट किए। और हमारे कंपनी से सर हम डर लगा कि मतलब एक पल को कभी लगा कि पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं? जी सर, ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि बाहर में सर गवर्नमेंट से लेकर के सर नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी से लेकर सर पूरा काम कर रही थी सर। माननीय मुख्यमंत्री सर पुष्कर सिंह धामी जी सर भी हमारे हम लोग से सर बात किए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भी सर हमेशा कांटेक्ट बनाए रहते थे पुष्कर सिंह धामी जी से। और बाकी हमारी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के सर सारे वर्कर लगे हुए थे। स्टाफ में सर सीनियर बंदा जो सर मशीन जब आया सर, ऑगर मशीन अमेरिका से आया, तो सर ये लोग भी सर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, किसी मतलब वैसे लड़कों को नहीं भेजते थे मशीन के पास। वो लोग खुद अपने हाथ से सर उसमें सीलिंग वगैरह डाले थे सर। जो हमारे कंपनी के सर जीएम है सर प्रसाद साहब, और सर एमडी हैं हमारे कंपनी के, और हमारे मामा सर श्री विजय राय जी, वो खुद अपने हाथ से वो लोग मशीन में सीलिंग डाल के सफलतापूर्वक सर मशीन को बाहर निकाले सर। बात प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री से बात हुई, क्या बात हुई, और वो पल कभी हमेशा याद ही रहेगा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा सर। प्रधानमंत्री जी ने सर तो पहले बोला कि हमारे जितने हमारे 41 मेंबर है सब सफलतापूर्वक बाहर आ गए। बाकी मैं बोलता हूँ सर, ये पूरे भारत की जीत है। हम लोग का जो हम लोग पूरे भारत की जीत हुई है, पूरे वर्ल्ड में सर हम लोग का सर भारत का नाम रोशन हुआ है सर। और हम यही बोलना चाहते हैं सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमसे पूछे कि घर पे बात हुई थी सर, तो उन्होंने पूछा, मैं बोला हाँ सर बिल्कुल घर पे बात हुई थी सर। तो उनसे भी सर बात करके सर बहुत अच्छा लगा सर कि हम लोग के लिए सर वो हमेशा तत्पर खड़े रहे सर। घर वालों से बात हो पा रही थी तो उस समय उनको क्या समझा पा रहे थे, और वो लोग क्या, क्योंकि घर वाले तो परेशान थे क्योंकि आप सुरंग में फंसे थे और आप वहां पर थे, आपको दिख रहा था कहाँ एफर्ट हो रहा है, लेकिन समझा पा रहे थे घर वालों को? जी सर, घर वालों से तो सर हम लोग मेरा तो सर 10 दिन बाद ही बात हुआ। वो तो छोटा पाइपलाइन था, उससे माइक्रो डिवाइस जो कांटेक्ट नंबर होने डायल करने का, तो सर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से, तो वो तो सर 10 दिन बाद आया। तो हम लोग तब 10 दिन बाद सर घर वालों से बात किए। बाकी मामा से बात होता रहता था, जो हमारे सर श्री विजय राय जी मामा हैं, वो हमेशा कांटेक्ट किए रहते थे घर पे कि मतलब यहाँ का तुम टेंशन मत लो, यहाँ सब सही है। तो हमें अच्छा लगता था कि हमारे घर वाले सही हैं तो सर हम भी सेफ हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर।